ओम शांति। 6 मई 71 की मुरली है। मुरली का टाइटल है बाप दादा का विशेष श्रृंगार नूरे रत्न। तो इस मुरली के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे हम। तो आज रत्नागर बाप अपने रत्नों को देख हर्षित हो रहे हैं। तो बाबा क्या किसको देख रहे हैं? रत्नों को। तो रत्न तो सभी हो, बाबा ने कहा रत्न तो सभी है, लेकिन एक रत्न है जिनको क्या कहते हैं? नूरे रत्न। हाँ, सभी रत्न है लेकिन 3 रत्नों की बाबा बात कर रहे हैं। एक होता है नूरे रत्न, दूसरा होता है गले की माला का रत्न, और तीसरा होता है हाथों के कंगन का। इसमें भी फर्स्ट नंबर कौन है? नूरे रत्न, जिसके नयनों में सिवाय बाप के और कुछ भी देखते हुए भी देखने में नहीं आता है, वो है 1 नंबर का नूरे रत्न। दूसरा कौन है? दूसरा होता है जो गले द्वारा सर्विस करते, इसीलिए गले की माला का रत्न बनते हैं ना, मुख से बाबा का परिचय देते, गले द्वारा सर्विस। और तीसरा नंबर हाथ का कंगन, जो किसी न किसी रूप से मददगार बनते, वो क्या होता है? हाथ के कंगन का रत्न। अभी इसमें नंबर 1 कौन है? नूरे रत्न। तो बाबा ने कहा सदैव यह स्मृति में रखो कि हम बाप दादा के नूरे रत्न हैं। तो सभी क्या देखेंगे स्वयं को? हम बाप दादा के नूरे रत्न। हमारे नयनों में व नजरों में क्या है? कोई भी चीज समा नहीं सकती। चलते फिरते खाते पीते नयनों में क्या दिखाई देना चाहिए? बाबा की सूरत, मूरत व सूरत दिखाई देनी चाहिए। ये ऐसे करने से क्या होगा? कोई कंप्लेंट नहीं करेंगे। भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियां परेशान करती है और परेशान होने के कारण अपनी शान से परे हो जाते हो। तो यदि हमारे नयनों में बाबा की सूरत व मूरत है तो कोई परेशानी नहीं होगी, कोई कंप्लेंट नहीं। सर्व परेशानियों को मिटाने के लिए सिर्फ शब्द के अर्थ स्वरूप में टिक जाओ, अर्थात अपने शान में स्थित हो जाओ। तो शान से क्या होगा? मान सदैव प्राप्त होता। शान सदैव याद रखो तो कर्म भी शानदार होंगे और परेशान भी नहीं होंगे। तो सहज युक्त, ये क्या है? सहज युक्ति है परेशानी को मिटाने की। कैसे रहेंगे? सदा शान में रहेंगे। हम बाप दादा के नूरे रत्न हैं, ये शान में रहना है तो परेशानी भी समाप्त और कोई कंप्लेंट नहीं। तो बुराई को समाप्त करने के लिए क्या करते रहेंगे? बाबा की बड़ाई। सदैव बड़े से बड़े बाप, है ना, बड़ाई किसकी होती है? जो बड़े थे बड़ा, तो सबसे बड़े थे बड़ा कौन है? बाबा। उसकी बड़ाई करते रहेंगे तो इसमें सारी पढ़ाई भी आ जाती है। और फिर बड़ाई करते रहेंगे तो क्या हो जाता है? लड़ाई बंद, है ना। माया से जो लड़ लड़कर बाबा के थक गए हो ना, जब बाबा की बड़ाई करेंगे तो लड़ाई भले होगी तो भी थकेंगे नहीं। माया के साथ हमारी लड़ाई तो होती रहेगी लेकिन थकेंगे नहीं, क्योंकि हम क्या करते रहेंगे? बाबा की बड़ाई गुण गाते खुशी में रहने से लड़ाई क्या लगेगी? खेल मिसल। और ये खेल मिसल रगे रहेगी तो फिर स्थिति में रहने वालों की निशानी क्या होगी? खेल है तो हर्ष रहेगा। सदा हर्षित रहने वाले को माया कभी भी किसी भी रूप से आकर्षित नहीं कर सकती। हर्षित है तो आकर्षित नहीं कर सकती माया। आकर्षण से बचने के लिए क्या करेंगे? 2 बातें, है ना। तो माया के आकर्षण से बचने के लिए 2 बातें। एक तो क्या करेंगे? सदैव अपनी शान में रहेंगे। कौन है हम? बाप दादा के नूरे रत्न। ये बार बार स्मृति में रखना, शान में रहना। और दूसरा, माया को खेल समझ सदा कैसे रहेंगे? हर्षित, तो आकर्षण नहीं होगा। और हमारे कर्म यादगार बनाने के लिए 2 बातें क्या याद रखेंगे? जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपने कर्म यादगार बनाए, तो आधार मूर्त और उद्धार मूर्त। हम इस विश्व परिवर्तन के आधार मूर्त है, तो हमारे कर्म कैसे होंगे? सदा ऊंच और साथ साथ उदार चित्त, अर्थात सर्व आत्माओं के प्रति सदैव कल्याण की भावना वृत्ति दृष्टि में रहने से हर कर्म श्रेष्ठ होगा। हम आधार मूर्त है विश्व परिवर्तन और इन सभी आत्माओं के उद्धार के लिए हम निमित्त है। सदा उनका कल्याण उदार चित्त होकर ये सोचना। तो जो भी सेवा मिलती है वहां खुशी खुशी से जाना है, क्योंकि त्याग करता है उसको भाग्य स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। तो हमें सदा सर्विस पर तत्पर रहना है। अच्छा, ओम शांति। तो ये थी हमारे मुरली 6 मई 71 की बाप दादा का विशेष श्रृंगार नूरे रत्न। इस मुरली के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ओम शांति।
दीदी अभी रीस्टार्ट करूं कि इसमें ही कंटिन्यू करूं? नहीं, बेटर होगा ना, रिस्टार्ट कर लेते हैं।